भारत आदिवासी पार्टी के प्रथम प्रेस वार्ता पश्चिम सिंहभूम के सभी प्रेस बंधुओं को हम लोगों की ओर से जोहार। आज हम लोग आप लोगों के सामने इसलिए मुखातिब हैं क्योंकि विगत दिनों प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रेम सही मुंडा के द्वारा मुझे पश्चिम सिंहभूम जिला का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है और इस पश्चिम सिंहभूम में पार्टी का विस्तार करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए मैंने सर्वप्रथम इस जिला में सदस्यता अभियान को जोर शोर से करने के लिए और सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए विधानसभा वार मैंने सदस्यता प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 52 सदर चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के लिए तोरी सुंडी, 55 मनोहरपुर विधानसभा के लिए शांतियल कंडेबुरु और 56 चकलदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए चंद्रशेखर मुंडा और 53 मझगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए रामेश्वर जिराई को हम लोग सदस्य प्रभारी नियुक्त किए हैं और इनकी जिम्मेदारी ये होगी कि आज से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाएंगे और हमें रिपोर्ट करेंगे। हमारा सवाल तोरी जी से है। आपने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भारत आदिवासी पार्टी में आ रहे हैं, क्या आपके विचार बहुजन समाज पार्टी से मेल नहीं खाते, क्या नहीं खा रहे? देखिए, इस संदर्भ में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने के पीछे वजह कुछ नहीं है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा करीब करीब मिलता जुलता है। भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा भी भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों का भारत निर्माण में और आदिवासियों का विशेष मुद्दों को लेकर बीएसपी भी आवाज़ देती रही है और भारत आदिवासी पार्टी भी मूलतः आदिवासी मूलवासियों का गंभीर मुद्दों को लेकर राजनीति कर रही है। इसीलिए मूलतः यहाँ पश्चिम सिंहभूम आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मूलवासियों का साथ साथ में आदिवासी मूलवासियों का बहुल क्षेत्र में आज झारखंड में जो राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है, लोग आम जनता हताश और निराश, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम इन पार्टियों से लोग उब चुके हैं। तो इसी काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने निर्णय लिया कि अब तीसरा विकल्प की ज़रूरत है। आदिवासी लोगों को जो है अब निगाह भारत आदिवासी पार्टी पर नज़र है और मुझे उम्मीद है कि जिस दायित्व भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर हमारा कचकरनी जिला अध्यक्ष मनोहर बरला साहब ने मुझे जिम्मेवारी जो दे रहे हैं सदस्यता अभियान को लेकर के, मैं उसका दायित्व निभाने के लिए। पार्टी के जो कटाक्ष करने वाले लोग हैं, दूसरे विपक्ष कहेंगे कि आप अवसरवाद हैं, इसलिए भारत आदिवासी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, इस प्रकार की आलोचना होगी। इस संदर्भ में बोलने का हर कोई को
प्रजातांत्रिक रूप से अधिकार बनता है, लेकिन ऐसा अवसरवादी बिल्कुल मैं नहीं हूँ, क्योंकि बीएसपी में भी, भारत आदिवासी पार्टी में भी आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक तमाम, जिसको हम लोग बहुजन समाज के दृष्टिकोण देखते रहे हैं, ये भारत आदिवासी में इन मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ने का, संघर्ष करने वाला पार्टी है। इसलिए ऐसा उनका अगर अवसरवादी कहना, ये सटीक उनका कहना गलत होगा। बरला जी, या तुरंत सुंडी जैसे और भी आपके जो आपने जिन्हें सिलेक्ट किया है, उनके आने से आपके पार्टी को क्या कुछ फ़ायदा होगा, आगे क्या कुछ मायने रखती है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे संपर्क में विशेषकर जेएमएम और कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो लीडर हैं वो हैं, और बहुत जल्द कांग्रेस और जेएमएम और दूसरे पार्टी के जो लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भारत आदिवासी पार्टी में शामिल होंगे, और इसकी जानकारी समय पे आपको निश्चित रूप से देंगे हम लोग। आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन के लिए संघर्षरत है हमेशा से। आपकी पार्टी किस प्रकार से समस्याओं का हल करने के लिए आगे इन मुद्दों को लेकर आएगी? निश्चित रूप से अभी हम लोग जो है जल जंगल जमीन के सवालों को, जमीन लूट के सवालों को लेकर रांची स्तर में बड़े पैमाने पर मूवमेंट चल रहा है, और ये पश्चिम सिंहभूम में भी हम लोग आंदोलन को चलाएं, जो गलत तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है। भ्रष्टाचार यहाँ हावी है, और यहाँ मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इस सरकार को हम लोग किस लिए लाए हैं कि सीएनटी एक्ट संशोधन के खिलाफ था, और सदन से लेकर सड़क तक हेमंत सोरेन साहब ने आंदोलन किया, और वजह यह है कि माननीय रघुवर सरकार को अपना कुर्सी गंवाना पड़ा। लेकिन मैं अभी बता देना चाहता हूं कि जिस लैंड बैंक को रद्द करने की बात उन्होंने कहा है, अभी गांव-गांव में सर्वे चल रहा है। अभी कल मुंडा मान के लोगों ने डीसी साहब से मिलकर आवेदन किया है कि यहाँ पे ऑनलाइन रसीद की बात होगी। मुंडा मान के लोगों का जो शासन व्यवस्था है, जो अधिकार है, उसको भी धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से खत्म करने का षड्यंत्र, जिसको हम लोग काफ़ी प्रखरता के साथ आवाज़ को बुलंद करेंगे। जेएमएम का यहाँ रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी यहाँ से हारे नहीं है, उन्होंने काफ़ी मजबूत है कोलान क्षेत्र में खास करके। आप इसको किस प्रकार से देखेंगे आगे? निश्चित रूप से सदस्यता अभियान चल रही है, काफ़ी लोग जो है ना, विकल्प अभी तक ठीक नहीं था, विकल्प हम लोग खड़ा करेंगे, और हम लोग विकल्प की ओर जाएंगे, और निश्चित रूप से हम सिर्फ जेएमएम की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एक मजबूत विकल्प तैयार करेंगे कोल्हान में।